Good morning, students. Today we will start our class of accountancy with treatment of workman compensation reserve fund. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। आज हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को स्टार्ट करेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व में हमें देखना है कि इसको हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। अभी जब ये हमारा बैलेंस शीट या कहीं भी इसको हमें ट्रीटमेंट करना होगा तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व जो है वो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्या होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व इट इज़ अ टाइप ऑफ रिज़र्व इट इज़ मेंटेन्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। और जब कभी भी नया पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। हमें पता ही है कि हम सारी चीज़ों को रीवैल्यू करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व में ये कोई रीवैल्यू करने वाली चीज़ नहीं है, ऐसा कोई एसेट नहीं है, एक तरीके का फ़ंड है। नाम से ही ये बता रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। तो ये कोई हमें जो है एसेट नहीं है, बल्कि ये एक जो है रिज़र्व मेंटेन किया जाता है। और ये रिज़र्व इसलिए मेंटेन करते हैं कि अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है वर्कर्स के पार्ट पे तो हम इस फंड से उनको हम कंपनसेशन पे कर पाएँ। क्लियर है? तो दिस इज़ अ रिज़र्व। और इस रिज़र्व के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं उनके यहाँ अगर कोई कैजुअल्टी होती है तो इस वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड से अगर कोई क्लेम आता है तो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व से ही हम उस क्लेम का पेमेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हमारे पास इसमें 2-3 केसेस आएंगे। हर केसेस को पहले आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। जब भी आप क्वेश्चंस को समझ लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अब एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल हम देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द डेट वर्कमैन कंपनसेशन फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट एट 6,000। क्लियर है? ए और बी पार्टनर्स है, 3:1 इनका रेशियो है। सी एडमिट हुआ है 1/4 रेशियो के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में 6,000 दिखा रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में बच्चों लायबिलिटी साइड में दिखाएगा। तो लायबिलिटी साइड में 6,000 का फंड लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी रहेगी। जब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहेगी तभी हमें इस पर वर्कआउट करना है, अदरवाइज़ ये फंड पूरा का पूरा हम ओल्ड पार्टनर्स को इस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹2,000। 2,000 की लायबिलिटी आ गई। फंड हमने मेंटेन किया 6,000 का और लायबिलिटी आई 2,000 की। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखो इस केस में हम क्या करेंगे कि इस 6,000 में से 6,000 हमारे पास रिजर्व है और 2,000 का हमारे पास क्लेम आया है। तो यानी 2,000 हमें पेमेंट करना होगा। 2,000 हमें वर्कर्स को पेमेंट करना होगा क्योंकि हमारी उतनी लायबिलिटी आई हुई है। तो हम क्या करेंगे, 6,000 6,000 में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेमेंट कर देंगे। तो 6,000 में से अगर हम पेमेंट करते हैं, ये 6,000 इस 6,000 से मैंने क्या किया, 2,000 की लायबिलिटी आ गई। तो 2,000 मैंने क्या किया, 2,000 पे कर दिया बच्चों। अब मेरे पास कितना पैसा बचा वर्कमैन कंपनसेशन फंड में, मेरे पास 4,000 रुपीज़ बचे। क्लियर है? अब देखो इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम डेबिट करेंगे 6,000 से। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया मेरे पास 2,000 का, ये 2,000 हम पेमेंट कर देंगे, बचा 4,000। इस 4,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देंगे। देखो ए एंड बी और इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1 का। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, ये जो 4,000 रुपीज़ बचे हैं वो उनको दे देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो इसको 4,000 को जब आप 3:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो दिस विल कम एज 3,000 एंड 1,000।
क्लियर है। अब इसके बाद जो 2000 का हमारे पास क्लेम आया, इसको हम लायबिलिटी साइड में जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे। है ये हमने, ये जो बचा हुआ पैसा हम लोगों ने क्यों बांट दिया पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में, क्योंकि इन्होंने ही इस फंड को मेंटेन किया था। और ये फंड कहाँ से मेंटेन हुआ था? प्रॉफिट से मेंटेन हुआ था। इन्होंने अपने हर हिस्से का प्रॉफिट निकाल करके इस फंड में डाला हुआ था। तो अगर इस फंड से पैसे बच जाएंगे तो हम क्या करेंगे? पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे देंगे। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही वर्कमैन कंपनसेशन फंड में हमारे पास 2 या 3 क्लॉजेज आएंगे। तो पहला क्लॉज ये रहा कि हमारे पास क्या था, हमारे पास 6000 फंड था और 2000 का क्लेम आया था, यानी जितना फंड था उस फंड से कम का क्लेम आया था। तो ठीक है, कम का क्लेम आया तो अच्छी बात है, हमने जितना हमारे पास बच गया वो हमने पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे दिया। अब इसके बाद देखो, अब हम आते हैं, अगर हमारे पास दूसरा केस आता है, दूसरे केस में क्या हो रहा है कि दूसरे केस में क्या कहता है, दूसरे केस में हम इसको देख लेते हैं बच्चों। दूसरे केस में कह रहा है इन केस देयर इज़ नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कोई क्लेम नहीं आता, नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं है, हमने फंड मेंटेन किया है 6000 का और 6000 पे हमारा कोई क्लेम नहीं आया, मतलब कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हमें किसी भी वर्कर्स को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा। तो जब हमारे पास कोई कैजुअलिटी नहीं आई बच्चों, ये 6000 लिखा हुआ है, ये हम 6000 है। तो अब जब कोई कैजुअलिटी यहाँ पर हमारे पास नहीं आई तो हम क्या करेंगे? हमारे पास पूरा का पूरा पैसा बच गया। और जब पूरा का पूरा पैसा बच गया तो हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा पैसा बच गया तो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, दैट इज़ 3:1 के रेशियो में हमने क्या किया? इनको प्रोवाइड कर दिया। क्यों दे दिया इनको? क्योंकि इन्होंने ही अपनी प्रॉफिट का पैसा निकाल करके वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेंटेन किया था, इसलिए हमने इन्हें ए और बी को इन देयर ओल्ड रेशियो 3:1 में 6000 को आप डिवाइड करोगे तो ये अमाउंट हम इनको ओल्ड रेशियो में इनके अकाउंट में हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर? अब थर्ड केस देखो क्या होता है, इन केस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक्सीड वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब इसमें देखना, थोड़ा सा ध्यान देना आप, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है जितना हमने फ़ंड बनाया उससे। यानी कि मैंने 6000 का फ़ंड बनाया था, उस 6000 के फ़ंड से ज़्यादा का क्लेम आ गया, तो क्लेम्स देखो 7000 का आ गया। 6000 का फंड बना था और क्लेम आया 7000 का, तो 7000 का क्लेम आया और फंड हमारे पास 6000 का था, तो 1000 एक्स्ट्रा क्लेम आया। अब क्या करेंगे? ठीक है, कमाता था तो ठीक है, हमने 6000 मेंटेन किया, उससे दे दिया, लेकिन जब एक्स्ट्रा क्लेम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये जो 1000 का एक्स्ट्रा क्लेम आया वो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं रिकन्स्टिट्यूशन पे, एडमिशन पे, तो हम सारे उन सारे प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। तो ये लॉस हो गया, इस वजह से हम क्या करेंगे? इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 6000, 1000 का और लॉस हुआ तो हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। 1000 का यहाँ से लॉस हुआ तो हमने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया 1000 से, और टोटल कंपनसेशन हमें कितना पे करना है? 7000 का पे करना है। नेक्स्ट पे आओ बच्चों, ये कंपनसेशन फंड से रिलेटेड था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। फिर हम एक फुल क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास, कल या परसों वाली क्लास में। अब देखो, अब एक नया हमारे पास टॉपिक जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों का ट्रीटमेंट हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ पाएंगे। तो अब देखो, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमें क्या करना है? पहले सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व। इन्वेस्टमेंट हम लोगों को नाम से पता है, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा हुआ है, जो कि कंपनी किसी आउटसाइड कंपनीज़ में या कहीं और शेयर्स, डिबेंचर या समथिंग कहीं भी इन्वेस्ट करती है, जैसे हम भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। और उसके बाद फ्लक्चुएशन, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन हो रही है, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया है? कोई फंड मेंटेन किया है। अब भाई हम तो क्या करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किया, छोड़ दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कहीं पैसा जो है लगा करके रखा है। क्लियर है? अब सेविंग इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। जैसे कभी कभी
आपके फादर क्या करते होंगे, कहीं ज़मीन या कहीं प्लॉट इंटीरियर में लेके छोड़ दिया, कहा कि नहीं 10 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाएगा, एरिया डेवलप हो जाएगा तो वो प्लॉट की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी, तो दैट वन इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह कंपनीज भी क्या करती हैं कि शेयर्स में, किसी अदर कंपनी के शेयर में या गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा के छोड़ देती हैं कि अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन कंपनीज हैं, इन्हें तो बिज़नेस करना है, इन्हें मालूम है कि वैल्यू बढ़ेगी तो वैल्यू घट भी सकती है। तो इस वजह से ये जब वैल्यू घटती है उसके लिए ये रिज़र्व मेंटेन करते हैं कि अगर वैल्यू घट गई तो हम जो रिज़र्व मेंटेन करेंगे उसी से उसको कंप्लीट करेंगे, हमें फर्दर बिजनेस में कोई लॉस ना हो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की घटने से। अब देख लो क्या हो रहा है इधर पे। इधर क्या होगा कि हम अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा, हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी बच्चों। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में हम लोगों ने क्या किया है, उस बैलेंस शीट में हमारे पास ऐसे बैलेंस शीट हम लोगों ने 11th में पढ़ी है, एक रफ बैलेंस शीट मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर साइड हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ में लिखा है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इधर बता दे रही हूँ आपको। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ इस तरफ हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, फंड। फंड हो गया, रिज़र्व हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ होंगी, लाइबिलिटी साइड में होती हैं, इधर साइड में। और ये एसेट साइड में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। क्लियर है। और ये जो एसेट साइड में हमारा इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या उतनी ही रहेगी। क्लियर है बच्चों। जैसे देखो अब यहाँ पर एग्जांपल में लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर on the date of admission. The investment fluctuation fund stood in the balance sheet 4100। ये वो 4100 वो वैल्यू है जो कि लाइबिलिटी साइड में लोगों ने जो अब ये फंड भी कहाँ से मेंटेन होगा, प्रॉफिट से मेंटेन होता है। क्लियर है बच्चों। तो ये फंड भी कहाँ से मेंटेन हुआ, प्रॉफिट से मेंटेन होता है। तो ये फंड भी अगर बचेगा तो हम इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब देखो इन्वेस्टमेंट 7000 जो हमारी बैलेंस शीट में रहेगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 7000 है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4500 हो गई। अब देखो 7000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो 4500 की हो गई, यानी 2500 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। देखो ये कह रहा है यहाँ पे इन दिस केस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2500 की वैल्यू डिक्रीज हो गई। और ये डिक्रीज वैल्यू हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, ये डिक्रीज वैल्यू हम कंप्लीट करेंगे 4100 का, जो हमने 4100 का ये जो हमने मेंटेन किया हुआ है फंड, इससे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी बच्चों, देखो जनरल एंट्री हम कैसे ऐसे करेंगे। हमारे पास देखो अभी हमारे पास 4100, ये 4100 ये 4100 जो यहाँ दिया हुआ है, ये 4100 इसे हमने माइनस किया 2500, तो तो हम ये जो हमारे पास आया वो 1600 का हमारे पास प्रॉफिट आया। तो 1600 अभी भी हमारे पास फंड का बचा हुआ पार्ट है। क्लियर है। 1600 बचा हुआ है हमारे पास। क्लियर है। तो अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4100 का मेंटेन किया था, लॉस हो गया हमें 2500 का लॉस हो गया, तो हमने क्या किया, इसी फंड से 2500 का हमने अमाउंट कंप्लीट कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया। और जो 1600 बचा, इस 1600 को हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो में, दैट वन इज़ 3:1 के रेशियो में हमने पुराने पार्टनर्स को दे दिया, यानी ये इनके कैपिटल अकाउंट में, ये बैलेंस इनका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इनको इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने ही अपने प्रॉफिट को बचा करके इस फंड को मेंटेन किया था। क्लियर है। तो पहला तो ये हमारे पास केस आ गया कि हमने मेंटेन किया रिज़र्व 4100 का, और इस 4100 में मार्केट वैल्यू जो है कम हुई और वो 2500 से लॉस हुआ, यानी 4100 से कम का लॉस हुआ। तो हमने क्या किया, जो 1600 रुपये बचे उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। अब देखो दूसरा केस हमारे पास क्या बनता है कि हमने फंड मेंटेन किया, और फंड मेंटेन करने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास
देयर इज़ नो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एंट्री। जो हमारी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो कोई डिक्रीज़ नहीं हुई, यानी 4,500 जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 4,500 जो है एज इट इज़ है, उसकी वैल्यू ना घटी है ना बढ़ी है। तो कोई बात नहीं, हमने 4,100 का रिज़र्व मेंटेन किया है, तो 4,100 का रिज़र्व हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तो इसको आप 4,100 को 3:1 में डिवाइड करोगे तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो दूसरा यह है कि कोई वैल्यू ही फ्लक्चुएट नहीं हुई, पहले में तो वैल्यू फ्लक्चुएट हुई थी, अब दूसरे में कोई वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं हुई। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं बच्चों, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा, यानी जितने का हमने रिजर्व मेंटेन किया है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे चली जाती है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1, they admitted C for 1/4 share on the date. Investment fluctuation fund reserve stood in the balance sheet 5,000। 5,000 का क्या है रिजर्व 5,000 का हमने रिजर्व मेंटेन किया है, इन्वेस्टमेंट 20,000 की है और मार्केट वैल्यू हो गई 12,000। यानी हमने 20,000 जो है इन्वेस्टमेंट किया और 20,000 की मार्केट वैल्यू आ गई 12,000 पे। 12,000 पे आई, यानी हमें टोटल लॉस कितने का हो गया, अब हमें लॉस हो गया है 8,000 रुपीज़ का। 20,000 माइनस 12,000, 8,000 का हमें लॉस हो गया है। तो 8,000 के लॉस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये फंड मेंटेन्ड है, इस फंड में तो 5,000 ही है, तो 5,000 है और हमें लॉस हुआ 8,000 का, तो 3,000 का हमें एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो ये 3,000 का जो हमें एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, इस 3,000 के लॉस को अब हम क्या करेंगे, ये अगर इन पे से पैसा बच जाता था तो हमारे पार्टनर्स बियर करते थे, अब इसमें से पैसा घट गया तो भी हमारे पार्टनर बियर करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बियर करेंगे। देखो इसको क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इसको हमने 5,000 ही पैसा था तो इसको हम 5,000 से ही डेबिट कर सकते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डालेंगे 3,000 रुपये, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3,000 रुपये आ जाएंगे और इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू जो घटी है वो 8,000 से घटी हुई है, तो यहाँ पर हम 8,000 लेकर के आएंगे। तो जनरल एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 5,000, जो कि हमारे पास फंड पड़ा हुआ था, लेकिन टोटल लॉस 8,000 का हुआ, इसलिए इन्वेस्टमेंट में 8,000 चला गया और जो 3,000 का लॉस हुआ है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसका एक और बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो फुल क्वेश्चन होगा रिवैल्यूएशन का। अभी आज ये दो कंसेप्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन दोनों को हम लोगों ने अच्छे से समझा। आपको डाउट हो, क्वेश्चंस आप पोस्ट कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।